नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। चर्चाएं परिचर्चाएं चल रही थी उत्तराखंड से संदर्भित महत्वपूर्ण यूके ट्रिपल एस सी एंड यूके पीएससी एग्जाम के बारे में। ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास हिंदी हो गया, उसी के साथ साथ हमने क्या जो आबकारी आपका एग्जाम होने वाले हैं उसके हमने 3 भाग कितने, जो आपका जनवरी 2021 में जो आपका ठीक है जनवरी 2021 में पेपर हुआ था उसके हमने भाग कितने भाग हमारे 3 कंप्लीट हो गए। आज हमारा भाग चौथा है। ठीक है, जिसमें हमने टोटल 100 क्वेश्चन रखे थे। पेपर 100 का था, वही 100 रखे थे। ठीक है, पूरा अगर 4 भाग को मिलाए तो ये 1.5 घंटे का वीडियो आपका करीब बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि हर क्वेश्चन का क्या किया है, एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, हर क्वेश्चन के बारे में चर्चा परिचर्चा की हुई है। जो आपका तीसरा भाग था उसमें आपके लिए मैंने पूछा था, क्या पूछा था कि उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहां से हुआ था। ठीक है, वेयर वॉज नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया। ठीक है, तो कहां से लॉन्च हुआ था, ये कहां से लॉन्च हुआ था? तो आपको ऑप्शन 4 देखे थे, हर की पैड़ी, देवप्रयाग हो गया, स्वर्गाश्रम हो गया, ऋषिकुल मैदान हो गया। तो कहां से हुआ था ये आरंभ? तो फटाफट मुझे आपने आंसर बताना था। आंसर आपका आया या नहीं आया, फटाफट बताओ मुझे अब कहाँ से आया था। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मैंने बताया था इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा कि नमामि गंगे परियोजना कब प्रारंभ हुई थी करके ना। क्योंकि देखो हमने क्या करना है, देखो पेपर तो आपको सारे यूट्यूब में मिलने वाला है, लेकिन आपको कहाँ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, कहाँ आप ज़्यादा सीख पा रहे हो, उस पर हमारा क्या था, मेन फोकस था। ठीक है, तो बताएंगे फटाफट। तो नमामि गंगे व्यवस्था पूछते तो ये कहाँ, ऑप्शन डी आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था, न कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो नमामि गंगे परियोजना कहाँ से, ये ऋषिकुल मैदान से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, टोटल बजट की बात करूँ तो 20,000 करोड़ रुपए का बजट था इसमें। कितना? 20,000 करोड़ के। ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए का बजट था इसमें। ठीक है, कब प्रारंभ किया? तो आपको बताया था 2014 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 2014 में प्रारंभ किया था। कौन से प्रोग्राम के तहत किया गया था? तो मैंने बताया था कि फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में से अनुमोदित किया था। ठीक है, फ्लैगशिप क्या प्रोग्राम के रूप में से अनुमोदित किया गया था। ठीक है, तो उसी के साथ हमने आगे कितने क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क था। हमने पिछली वीडियो में कितने क्वेश्चन किए थे, उसने हमने किए थे करीब, तो हमने 78 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। ठीक है, आज वहां से चर्चा परिचर्चा करेंगे 100 क्वेश्चन तक। ठीक है, व्याख्यात्मक रूप में जानेंगे, जुड़ जाना है और वीडियो को उन मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनके पास क्या है, संसाधनों के अभाव है। क्योंकि हमने हर एक को एक मजबूत स्तंभ के रूप में प्रो वर्जन बनाना है। ठीक है, आपको क्या होना है, अपडेट होना है। जैसे आपका मोबाइल फोन अपडेट होता है ना, दिन प्रतिदिन महीने में कुछ नए फीचर उसमें लॉन्च होते हैं, वैसे ही वीडियो देखिएगा ना, हर एक दिन आप नए वर्जन में क्या होगे, बदलते रहोगे। आप में क्या होगा, नए वर्जन लॉन्च होगा, प्रो बनोगे, आप कुछ न कुछ नया सीखोगे। ठीक है, आपसे अंतिम क्वेश्चन 78 पूछा था, ये भी होमवर्क था कि काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना की थी। तो काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना कब की थी? तो ऑप्शन ए इसका क्या था, राइट आंसर था 1639 में। ठीक है, 1639 एडी में काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 79 है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना मैंने आपको बताया था, बताओ मुझे, आप हर बच्चे की जुबान पे होनी चाहिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना। मैंने एक अलग वीडियो खाली प्रस्तावना आपको समझाई हुई है। ठीक है, जो भारतीय संविधान की क्या है, प्रस्तावना है, वही वीडियो में पूरा वही है कि क्या मैंने आपको समझाया है कि जो भारतीय संविधान की क्या है, प्रस्तावना है, वो क्या है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ से लिया गया है, ये सब मैंने उसमें आपको बताया हुआ है। अगर आपने देखा होगा तो आप इसलिए आज मुझे बताओगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो फटाफट मुझे बच्चे बताओ, अगर थोड़ी भी मुझे बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको आता है। बताओ मुझे, भारतीय संभावना की प्रस्तावना बताएंगे मुझे, मैंने क्या बताया था आपको, बताओ फटाफट। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, देखो मैं आपको दोबारा बता देता हूं, आप फिर कंफर्म कर पाओगे कि उसके जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें क्या, प्रस्तावना में क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, याद रखना इंपॉर्टेंट है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक कौन से संविधान संशोधन से लिए गए थे। ठीक है, बताना है, कमेंट में सर्च करोगे। ठीक है, रिसर्च करोगे, प्रो वर्जन बनना है तो रिसर्च करोगे, नहीं तो अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, क्या ये 42वां संविधान संशोधन था?
ठीक है। क्या ये 42वां संविधान संशोधन में क्या प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक को जोड़ा गया था, बताना मुझे, ठीक है। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय की बात हुई थी, ठीक है। समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो देखो सामाजिक न्याय बात हुई है, ठीक है, राजनीतिक न्याय की बात हुई है और आर्थिक न्याय की इसमें बात हुई है। बताना मुझे क्या बताया था मैंने, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय की इसमें बात की गई है। और किसकी नहीं हुई है आपसे पूछ रहा है, तो किसकी बात नहीं हुई है, तो आपने ऑप्शन बी लगाया कि किसकी बात नहीं हुई है। तो सर धार्मिक जो न्याय है इसकी बात इसमें नहीं हुई है। बाकी आपका किसका ऑप्शन, आपका क्या सामाजिक न्याय की बात है, राजनीतिक न्याय की बात है, आर्थिक न्याय की बात है। लेकिन आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत पूछा है तो गलत के अनुसार क्या इसकी बात नहीं है, धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है। देखो इंपोर्टेंट है, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, भारत, ठीक है। क्या पूछा है, लोकतंत्र का घर किसे कहा जाता है, तो लोकतंत्र का घर किसे कहा जाता है, फटाफट बताएंगे। तो ये किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है, लोकतंत्र का घर कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है आपके लिए, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। मौलिक कर्तव्य बताए थे मैंने, क्या होते हैं मौलिक कर्तव्य, बताओ मुझे क्या होते हैं। तो उन्हीं मौलिक कर्तव्यों के का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में है, तो आपने बताया जो मौलिक कर्तव्य है वो किस में है, अनुच्छेद आर्टिकल 51 को, ठीक है, ए, ठीक है, किस में है, आर्टिकल 51 कॉमा आपके क्या है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, उसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है आपके लिए, पूछ रहा है अनंतपाल का धारशिल शिलालेख, ठीक है, धारशिल शिलालेख इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा, ठीक है। अनंतपाल का धारशिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है, चंद पवार कत्यूरी गोरखा, ठीक है, किसका, अनंतपाल का धारशिल शिलालेख, तो किसका इतिहास बताता है आपको, तो फटाफट बताएंगे। तो अनंतपाल का जो धारशिल शिलालेख है वो किसका इतिहास बताता है, तो वो पवार वंश का, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाता है, जो अनंतपाल का धारशिल शिलालेख है वो किससे संबंधित है, किसके इतिहास से संबंधित है, तो पवार वंश के इतिहास से संबंधित है। जो उत्तराखंड का इतिहास करवाया था उसमें मैंने आपको ये समझाया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, ठीक है, कोटेश्वर बांध का निर्माण पूछ रहा है, तो आप बताएंगे मुझे कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पे किया गया है, फटाफट बताएंगे कोटेश्वर बांध का निर्माण, फटाफट मुझे कोई भी आंसर दो कि कोटेश्वर बांध का निर्माण कहां पे किया है। फटाफट बताओ मुझे कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पे किया। 4 ऑप्शन है, भागीरथी हो गया, धौली गंगा हो गया, अलकनंदा हो गया और बिरही गंगा हो गया। तो क्या बिरही गंगा हो गया, तो कोटेश्वर बैराज का निर्माण कहाँ किया है, तो फटाफट बताओ मुझे कहाँ कोटेश्वर बांध की निर्माण किया गया है, तो कहाँ किया है, तो ये आपका भागीरथी पे किया गया है, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है, तो ये आपको पता है कि ये कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग से संयुक्त रूप में यहाँ संगम होता है, यहाँ से गंगा के रूप में सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में कहाँ, हरिद्वार में मिलती है। उसके पश्चात सबसे लंबा क्षेत्र उत्तर प्रदेश यूपी क्या तय करती है, झारखंड के छोटे से बॉर्डर को छूते हुए कहाँ, भारत से बाहर निकल जाती है, ठीक है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है, तो मैंने बताया सतोपंथ से, और गंगोत्री, और जो भागीरथी है, भागीरथी कहाँ से निकलती है, ये बताया था आपको गंगोत्री से, ठीक है। और देखो इनमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, मैंने बताया था बद्रीनाथ से आपका कौन सा, बताओ मुझे, और केदारनाथ से कौन सा, मैंने उत्तराखंड के इतिहास में बताया है, ठीक है, मंदाकिनी हो गया, ठीक है। और फिर अलकनंदा में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, मैंने बताया कौन कौन सी, धौली गंगा, विष्णु गंगा, पिंडारी, ठीक है, ये सब आपके कहाँ पे, अलकनंदा में मिलते हैं। और सब संयुक्त रूप से 2 बड़ी नदियाँ सास बहू के नाम से जान के ये कहाँ पे, देवप्रयाग पे यहाँ पे संगम होता है, यहाँ से गंगा के रूप में प्रवाहित होती है। तो कोटेश्वर बांध का निर्माण कहाँ पे, तो ये भागीरथी नदी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 आपके लिए क्या है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है आपके लिए, पूछ रहा है अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था, ठीक है। अंग्रेजों ने गोरखाओं को कब परास्त किया था, गोरखाओं को परास्त कौन करते हैं, अंग्रेज करते हैं, ठीक है, अंग्रेज, ब्रिटिश सरकार आती है गोरखाओं के बाद, ठीक है। तो 84 का आंसर लगाएंगे मुझे, तो कब, 1815 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने
सन 1815 में गोरखाओं को उत्तराखंड में क्या किया था, पराजित किया था। 1815 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में निम्न में से कौन सा यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो कौन करता है धन विधेयक के बारे में, निर्णय कौन लेता है, फटाफट बताइए कौन लेता है। ठीक है, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, लोकसभा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत में कौन निर्णय करता है कि यह धन विधेयक है या नहीं है, तो कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। कौन, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन इसे पारित करता है, तो इसे लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ द लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है कि ये करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको कौन, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद कौन सा है, लोक धन विधेयक अनुच्छेद कौन सा है, 110, आर्टिकल 110। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। क्या किया गया है, उसकी परिभाषा दी गई है। धन विधेयक कौन प्रस्तुत करता है, तो कौन प्रस्तुत करता है, तो इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, या तो फिर इस पर क्या करती है, अपनी वो राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है या इसे फिर रोक भी सकता है। ठीक है, तो धन विधेयक आर्टिकल 110 आपको याद रखना है। ठीक है, आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, और कौन प्रस्तुत कर सकता है और कौन बोल सकता है कि यह क्या है, धन विधेयक है या नहीं है, तो वो आपको बता दिया। ठीक है, थांगला, ठीक है, डंगरीलाला, नेलंग और लमलंग। ठीक है, ये चीज़ क्या है, ठीक है, थांगला हो गया, ठीक है, और पूछा है डंगरीला हो गया, ठीक है, नेलंग हो गया और लमलंग हो गया। ये चीज़ें क्या हैं आपको बतानी है, झील है, पर्वत है, कस्बे हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, जिसने थोड़ा भी गेस किया होगा तो उसने आराम से बता दिया था कि ये चीज़ें क्या है। तो ये आपको पता है कि दर्रे हैं। ठीक है, कहाँ के दर्रे हैं, कमेंट में बताओगे। प्रो बनना है ना तो सर्च करो, थांगला, डंगरीला, नेलंग, लमलंग। ठीक है, तो ये दर्रे हैं। दर्रे क्या होते हैं, दो पहाड़ियों के बीच से जो सकरा रास्ता होता है उसे दर्रे बोलते हैं, उसे पास बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ये आपका एक पहाड़ी ये है, ठीक है, और एक पहाड़ी ये है। ठीक है, इसके बीच से उस साइड जाने के लिए क्या है, सकरा रास्ता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम पास बोलते हैं। थांगला, डंगरीला, नेलंग और लमलंग कहाँ के दर्रे हैं, क्यों। ठीक है, तो दर्रे हैं कहाँ के, कमेंट में बताएंगे, सर्च करेंगे, रिसर्च करो। ठीक है, खुद आपको प्रोवर्जन खुद बनना है। ठीक है, तो देखो पूछ रहा है गंगनानी तप्त कुंड स्थित है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, गंगनानी तप्त कुंड स्थित है चमोली में, टिहरी गढ़वाल में, देहरादून में, उत्तरकाशी में। तो बताना है गंगनानी तप्त कुंड कहाँ, उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या था, बताओ मुझे। सौम्यकाशी था, बाड़ाहाट था, बताओ मुझे क्या था इसका पुराना नाम। ठीक है, सर्च करोगे। क्या सौम्यकाशी कहा जाता था, बाड़ाहाट कहा जाता था, उत्तर का वाराणसी कहा जाता है या उत्तर का काशी कहा जाता था। अब बताओगे आप मुझे, आपके सामने इतने सारे विकल्प हैं, जब पढ़ा होगा तो सटक से आप क्या करोगे, प्रो वर्जन बनना है ना, तो बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ेगा, मेरे साथ आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 88 है, भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन ए राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। अरे कर्क रेखा, ठीक है, भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजर के होती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैं नहीं बताऊंगा कहाँ से नहीं गुजरती है। ठीक है, मैं आपको 9 बताऊंगा तो 8 बताऊंगा, तो आप क्या करोगे, सीधे आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ से नहीं गुजरती है, कि कर्क रेखा बताना है मुझे, कहाँ से नहीं गुजरती है पूछ रहा है। ठीक है, तो अब बताओ, इसके लिए एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कर्क रेखा, ठीक है, ये कितने 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, ये आपका भारत हो गया। ठीक है, ये आपका भारत हो गया। ठीक है, 1 मिनट, ये आपका क्या हो गया, भारत हो गया। तो कर्क रेखा ऐसे 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ठीक है, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6ठा आपका पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा, 8वां आपका मिजोरम। ठीक है, तो अब देखो राजस्थान आपका है, ठीक है, गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, त्रिपुरा से गुजरता है, लेकिन आपका उड़ीसा से नहीं गुजरता है। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, क्या, मित्र पर गमछा झार, इसका क्या है, ट्रिक है। अब देखो इसका क्या है, ट्रिक है, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, और आपका मौ से क्या था बताया था मैंने, मध्य प्रदेश हो गया, और 6 से छत्तीसगढ़ बताया था, झ से आपका झारखंड बताया था, रो से आपका बताया था राजस्थान बताया था। तो मित्र पर गमछा झार, तो 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत पूछा है, तो कहाँ
पूछा ये गलत है, नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, बार बार आपको देखना है, नहीं पूछा है तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है, कुमाऊं का सबसे प्राचीन मेला है, सबसे प्राचीन मेला बताना है, अल्मोड़ा, कौसानी, बागेश्वर, धारचूला। ऑप्शन डी है, कुमाऊं का सबसे प्राचीन मेला पूछेगा तो कौन सा आपका बागेश्वर का मेला। ठीक है, बागेश्वर का मेला आपको पता है उत्तरायणी। ठीक है, 21 जनवरी। ठीक है, 21 जनवरी, 21 जनवरी नहीं, डेट अब बढ़ते जा रही है, 12 से 15 जनवरी के बीच। ठीक है, 12 से 15 जनवरी के बीच मैंने बताया था कुली बेगार, कुली बर्दाश्त। ठीक है, इसके विरुद्ध सबसे पहले 1921 कब, 1921 में, 1921 क्या राइट बोल रहा हूँ मैं, बताना मुझे, 1921 में क्या कुली बेगार के प्रति सरयू नदी में प्रवाहित किए गए थे, क्या बेगार के रजिस्टर। ठीक है, तो सबसे पुराना मेला आपको पता है कि जनवरी में 12 से लेकर 15-18 के बीच हर बार डेट बढ़ती जाती है, पता है, कभी 12 का हो, कभी 15 को, कभी 16 को, क्योंकि कैलेंडर आपका क्या होता है दिन प्रतिदिन थोड़ी ना थोड़ी चेंज होता है। वो क्यों होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो सबसे पुराना मेला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है आपके लिए, उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे। अब पहले आपको पता नहीं है और आप चले गए 6वें राज्यपाल में, तो बताना है, पूरा बता दूं, बताओ मुझे, पूरा जानना है तो पूरा बताऊंगा मैं। उत्तराखंड के अभी तक जितने राज्यपाल हुए बताओ मुझे, किसको पूरा जानना है या छठा ही जानना है, बताओ मुझे। बताओ मुझे किसको पूरा जानना है या छठा ही जानना है। तो देखो, डॉक्टर कृष्णकांत पॉल, डॉक्टर अजीज कुरैशी, बीएल जोशी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब आपको लिस्ट बतानी है इनकी। ठीक है, तो लिस्ट बतानी है तो देखो पूरा बता दूंगा तो पूरा आपके लिए काम आएगा। ठीक है, चलो मैं आपको पूरा ही बता दूं। ठीक है, जानेंगे हम पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन थे बताओ मुझे, सबसे पहले कौन थे, फटाफट आप बता दो मुझे, हैं कोई भी बताओ मुझे कि सबसे पहले जो राज्यपाल बने उत्तराखंड के उनका नाम क्या था। ठीक है, सुरमयजीत बताया था मैंने, सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, सुरमयजीत सबसे पहले नंबर के आपके क्या होंगे, सुरजीत सिंह बरनाला। दूसरे नंबर के क्या थे, सुदर्शन अग्रवाल जी थे। ठीक है, तीसरे नंबर के थे बनवारी लाल जोशी थे। ठीक है, चौथे नंबर के इंपोर्टेंट होता है मार्गेट अलवा। ठीक है, पांचवा नंबर का आपके कौन थे, अजीज कुरैशी। ठीक है, हमसे पूछता है 6वें नंबर के राज्यपाल, पांचवें क्या थे आपके, अजीज कुरैशी। ठीक है, 6ठे नंबर के आपके कौन थे, आपके ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर कृष्णकांत पॉल क्या थे, उत्तराखंड के 6ठे राष्ट्रपति थे। ठीक है, 7वीं बेबी रानी मौर्य। ठीक है, 7वीं कौन थी, बेबी रानी मौल थी। और 8वीं कौन थे, गुरमीत सिंह जी। ठीक है, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह जी। कब इन्होंने, तो 15 सितंबर 2021 से इन्होंने क्या किया था, अपना पद ग्रहण किया था। अब देखो मेरे साथ रिवीजन करेंगे। ठीक है, सुरजीत सिंह बरनाला पहले, सुदर्शन सिंह अग्रवाल दूसरे, बनवारी लाल जोशी तीसरे। ठीक है, चौथे मार्गेट अलवा, पांचवें अजीत कुरैशी। ठीक है, छठा जो हमसे पूछा है आयोग ने कौन थे, कृष्णकांत पॉल। ठीक है, 7वां बेबी रानी मौर्य, 8वां गुरमीत सिंह जी। ठीक है, तो ये आपके क्या बता दिए मैंने, जो राज्यपाल अभी तक उत्तराखंड के हुए हैं। ठीक है, बनोगे ना प्रो तो दिन प्रतिदिन प्रो बनोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 है, उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है। ठीक है, तो मैंने बताया था 9 नवंबर 2001 को। ठीक है, भारतीय गणतंत्र के, ठीक है, हिमालयी राज्य का 11वां और किसका, भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य था ये बताओ मुझे, तो 27वां। ठीक है, 27वां, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य उत्तराखंड, 9 नवंबर 2001। ठीक है, इंपोर्टेंट मैंने बताया है, उत्तराखंड का इतिहास डीपली समझाया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 ईस्वी को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित किया गया था। ठीक है, 92 का आपको बताना है कि किस शहर को 27 अप्रैल 2017 को क्या किया गया था, महानगर घोषित किया गया था। तो किसे किया गया था महानगर, ठीक है, किसे किया गया था महानगर। अब देखो पहले महानगर तो घोषित किया गया था, होता क्या है महानगर बताओ मुझे, महानगर किसे कहते हैं, फटाफट बताएंगे महानगर किसे कहते हैं। ठीक है, प्रो बनना है तो आपको सर्च तो करना पड़ेगा कि महानगर किसे कहते हैं, बताओ मुझे। ये आपका 12-11 में ना, 12-11 में हमने पढ़ा था, जब 12-11 में ये महानगर नगर के बारे में अच्छी प्रकार से क्या है, डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, देखो ऐसे नगरों से लगाया जाता है जो एक और तो विशाल भूमि तथा जनसंख्या को अपने आप में समेटे हुए हैं। ठीक है, महानगर कहते हैं। ठीक है, क्या ये परिभाषा आपके लिए काफ़ी है, ठीक है, ये परिभाषा आपके लिए काफ़ी है, बताओ मुझे, है महानगर किसे बोलेंगे, समझ गए मुझे मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप समझ रहे हो ना। तो पूछता है कि 27 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित किया गया था, तो किस शहर को महानगर घोषित किया गया था, फटाफट आप आंसर करेंगे मुझे बच्चे कि किस शहर को महानगर घोषित किया गया था, बताओ मुझे किस नगर को किया गया था।
तो किसे, ऑप्शन बी आपका, ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या होना था, ऑप्शन राइट आंसर, हल्द्वानी को महानगर घोषित किया गया था। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा कहीं भी, उपभोक्ता दिवस पूछेगा। तो उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को, ठीक है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपोर्टेंट है 94, सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है, जापानी, रूसी, चीनी, अरबी, बहुत बार बताया है सुनामी, ठीक है, दो शब्दों से, सु और नामी से बनकर बना हुआ है। तो कौन सा शब्द है ये, जापानी शब्द है, ठीक है, जापानी शब्द है सुनामी, इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन सितंबर 2018 ईस्वी में लॉन्च किया था। देखो किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कब 2018 में लॉन्च किया था, बताएंगे मुझे किस कंट्री ने किया था, फटाफट बताएंगे मुझे। क्या पूछ रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच कंट्री लॉन्च्ड द वर्ल्ड ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन इन सितंबर 280, ठीक है, 2018 एडी में कौन से देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन 2018 में लॉन्च की थी, किस देश ने कर दी थी, तो ये किसने की थी, जर्मनी। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 96 है, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है, ठीक है, 4 आपका लिपुलेख दर्रा, पिंडारी ग्लेशियर, थ्रेल पास और मिलन से। तो मानसरोवर की जो यात्रा होती है ये किस दर्रे से, ठीक है, चीन में प्रवेश करती है, तो किस दर्रे से चीन में प्रवेश करती है, तो आपने बताया था ये लिपुलेख, ठीक है, लिपुलेख दर्रा कहाँ पड़ता है लिपुलेख, अब बताओ मुझे। लिपुलेख दर्रा तो मैंने बता दिया, लेकिन अब पड़ता कहाँ है आपको पता होना चाहिए। लिपुलेख दर्रों की वीडियो मैंने आपको जो पास थे उत्तराखंड उसके बारे में बताया था, ठीक है, पासों के बारे में मैंने आपको बताया। तो लिपुलेख कहाँ पड़ता है बताओ मुझे, लिपुलेख कहाँ पड़ता है, फटाफट बताएंगे मुझे, लिपुलेख दर्रा कहाँ है, फटाफट बताओ। तो आपने बताया था मुझे कि कहाँ है ये, बताओ। ये उत्तराखंड राज्य के चीन के तिब्बत के क्षेत्र के बीच पड़ता है, चीन और तिब्बत के क्षेत्र के बीच, ठीक है, लिपुलेख दर्रा पड़ता है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा दर्रा कौन था, तो बताया था कौन था, काराकोरम दर्रा, ठीक है, काराकोरम दर्रा कहाँ पे, मैंने बताया जम्मू व कश्मीर राज्य के जो जनवादी गणतंत्र चीन द्वारा नियंत्रित क्या था, शिजियांग प्रदेश के बीच, ये मैंने आपको बताया था उसके बारे में, ठीक है। लिपुलेख, ये उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो ये भारत के, ठीक है, उत्तराखंड के राज्य के कहा चीन और तिब्बत के बीच पड़ता है आपका लिपुलेख पास, ठीक है, लिपुलेख पास आपका इंपोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। 96 है, ठीक है। 97 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, खटीमा कांड 1 सितंबर 1949, ठीक है, मसूरी कांड आपका कब हुआ था, 3 सितंबर 1994, ठीक है। उसी के साथ तीसरा आपसे क्या पूछ रहा है रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका क्या है, सुमेलित नहीं है। मसूरी कांड 3 सितंबर को नहीं हुआ था, कब हुआ था बताओ। उत्तराखंड का इतिहास मैंने बताया था आपको, मसूरी कांड कब हुआ था, अब जानना तो पड़ेगा ना, मसूरी कांड बताएंगे मुझे, अरे बता दो मुझे। मसूरी कांड 2 सितंबर 1994, 2 सितंबर था, ये 3 नहीं है, ये 3 कर दिया, ये 2 सितंबर था। अगर 2 सितंबर होता तो आंसर राइट हो जाता हमारा, ठीक है। तो मसूरी कांड 2 सितंबर 1994 को हुआ था, ठीक है, 2 सितंबर 1994 को हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, इंपोर्टेंट है, हिस्ट्री, ठीक है, एनसीईआरटी की हिस्ट्री उठाओगे तो कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी, बहुत बार समझाया हुआ है, तो किसकी थी, तो पल्लव वंश की, ठीक है, कांचीपुरम किसकी, पल्लव वंश। ऑप्शन ए आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, इंपोर्टेंट है, मार्क कर लो। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 20 मार्च 2016, 24 मार्च 2016, 27 मार्च 2016 और आपका डी क्या है, 30 मार्च 2016। देखो ऑप्शन 4 मैंने देखे तो मुझे आंसर बहुत तेजी से मेरे दिमाग में स्कीमा बन गया, ठीक है, स्कीमा बन गया कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो आपने बताया था ऑप्शन ये क्या था, 27, ये क्या था, 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में क्या हुआ था, राष्ट्रपति शासन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। 2016 में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन थे मुझे बताना, कौन थे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अंतिम है आपके लिए आज, अब ये हमारा पूरा आबकारी का हमारा पेपर कंप्लीट हो गया विद एक्सप्लेन के लिए, ठीक है। काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है, ठीक है, काठगोदाम है कहाँ पे, हल्द्वानी में, पनार, कोसी, गौला, रामगंगा, तो कहाँ पे, तो ये कहाँ पे है, गौला नदी पे, काठगोदाम कहाँ पे, हल्द्वानी ही आपका क्या है, गौला नदी पे है, ठीक है। एक में उत्तराखंड के प्रमुख जो शहर हैं, जो राज्य हैं, जो क्षेत्र हैं, वो और उनके किनारे बसे हुए नदियों के बारे में हम बता देंगे, ठीक है। उसे
सारा आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। काठगोदाम किस नदी पे है, अब ऐसा नहीं पूछेगा तो ये आपका क्या गौला नदी पे है। गर्जिया देवी मंदिर किस नदी पे है पूछ लेगा तो ये भी आपका ये गर्जिया देवी किस पे है, ये आपकी कोसी नदी पे है। गर्जिया देवी रामनगर में, ये कोसी नदी पे है। और काठगोदाम हल्द्वानी किस पे है, गौला नदी पे है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन विद एक्सप्लेन के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए क्या कर सकते हो, चैनल को में जुड़ सकते हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर आप साथियों में कर सकते हो। और वीडियो उन तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनके पास क्या है, संसाधनों के अभाव है। जो संसाधनों के अभाव में जी रहे हैं उन्हें भी क्या बनना है, उन्हें भी अपडेट होना है, एक प्रो वर्जन, एक लिस्ट वर्जन। ठीक है, 2.3 से क्या बनना है उनका, 6.1 में आप उनको क्या होना है, तब्दील होना है। बाकी सारी तैयारी उत्तराखंड का जीएस, उत्तराखंड का इतिहास 4 भागों में कंप्लीट है। हिंदी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी, ठीक है, एनसीईआरटी का हिस्ट्री करवाया हुआ है आपको। ठीक है, और जो आपका करंट अफेयर के इंपोर्टेंट है मैंने आपको कराए थे, क्या क्या कराए थे बताओ मुझे। मैंने स्वेज नहर के बारे में इंपोर्टेंट बताया था। ठीक है, आपके लिए और क्या बताया था मैंने आपको नासा, ठीक है, और आसियान हो गया, ओपेक हो गया, ठीक है, और आपको क्या सार्क हो गया, इनके बारे में सारी अलग अलग वीडियो हर चीज आपको विथ एक्सप्लेन के साथ समझाए हुए हैं। ठीक है, आज ही संलग्न होइए अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। अगर हाँ वीडियो आपके लिए क्या है, कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही है, आपको प्रो वर्जन बना रही है, तो साथियों में शेयर करने का इसे क्या करें, आप कष्ट कीजिएगा। ठीक है, तो आपको जुड़ना है और अपने को प्रो वर्जन में क्या करना है, दिन प्रतिदिन क्या होना है, तब्दील होना है। थैंक यू सो मच।